अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल से रिहा किया, लेकिन स्वतंत्र नहीं छोड़ा। नेताजी के कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित आवास पर उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। उनके आवास पर, उनके उस कमरे पर, उनके परिवार पर और उनके उस परिसर की सारी गतिविधियों पर अंग्रेजी खुफिया विभाग की कड़ी नज़र रहने लगी। नमस्कार, अशोक पांडे अनाहत का अभिवादन स्वीकारें। पिछले वीडियो में मैंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से नेताजी के इस्तीफे तक बात की थी। उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और उनकी क्या गतिविधियां रहती हैं उसके बारे में आपसे संक्षेप में वार्ता करता हूं, बताता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के उपरांत नेताजी की लोकप्रियता दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही थी। 22 जून 1939 को उन्होंने बम्बई में, तब उसको बम्बई ही कहा करते थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के उपरांत उसका प्रथम अधिवेशन आमंत्रित किया, बुलाया और इधर कांग्रेस ने उन्हें पुरस्कार दे ही दिया था। 3 साल तक पार्टी में किसी भी प्रकार के पद को न स्वीकार करने की स्थिति उन पर लागू कर दी गई थी, यानी उन पर 3 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का एक उन्होंने मुखपत्र निकालना शुरू किया, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से ही, जिसका संपादन स्वयं करते थे। दूसरा अधिवेशन 1940 में नागपुर में संपन्न हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का महीना था जून। यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया, संपूर्ण सत्ता हिंदुस्तानियों के हवाले करो। और उधर जर्मनी ब्रिटेन में युद्ध छिड़ चुका था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो चुका था। इटली भी ब्रिटेन के खिलाफ मैदान में मोर्चा संभाल चुका था और नेताजी के अनुसार यही उचित समय था इन अंग्रेज़ों को दबाव में लेने का। सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक की जनसभाएं पूरे देश में ताबड़तोड़ कर रहे थे। जनमानस उमड़ रहा था, जनसैलाब उमड़ रहा था उनकी प्रत्येक सभाओं में। 30 सितंबर 1939 को उन्होंने एक सभा में इस बात की घोषणा कर भी दी थी कि यही उचित समय है अंग्रेज़ों को मार के भगाने का। बंगाल, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों यथा काशी, मिर्ज़ापुर, लखनऊ आदि स्थानों पर निरंतर सभाएं की जा रही थीं, जनसंपर्क किया जा रहा था नेताजी के द्वारा। इस बीच नेताजी जिन्ना और गांधी जी से भी मिले, इस बात को लेकर कि यही उचित समय है दबाव बनाने का अंग्रेज़ों का। लेकिन इन दोनों महानुभावों का समर्थन नहीं मिल पाया था उन्हें इस बात पर। फिर वह 19 जून 1940 को वीर सावरकर जी से मिले। सावरकर जी ने उन्हें रास बिहारी बोस जी का भेजा हुआ एक पत्र दिखाया, जिसमें लिखा था कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच चल रहे युद्ध में जापान भी शीघ्र ही उतर सकता है, कूद सकता है उस लड़ाई में। और कहते हैं कि सावरकर जी ने भी ये सलाह दी थी उन्हें यूरोप जाने की और वहाँ से तैयारी करके ब्रिटिश भारत पर अटैक करने की। दोनों वीरों में गहरी मंत्रणा हुई
और सुभाष बाबू आ गए वापस कलकत्ता। अप्रैल 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का सविनय अवज्ञा आंदोलन चरम पर था। 3 जुलाई 1940 को कलकत्ता स्थित हालवेट स्मारक तोड़ देने की योजना थी फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा, नेताजी के द्वारा। साथ ही अंग्रेजों से संबंधित भिन्न भिन्न स्थानों पर मूर्तियों और स्मारकों को तोड़ने की योजना थी। यानी खुलकर लड़ाई के मूड में थे हमारे नेताजी। और क्या, ऐसे भीख मांगने से आज़ादी थोड़ी मिल जाती है। उधर अंग्रेज सरकार नेताजी का तेवर देख के डरी हुई थी, भयभीत थी, और अंग्रेजी गुप्तचरों ने सरकार को नेताजी की भावी योजनाओं से अवगत भी करा दिया था। सरकार भी सतर्क हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप 2 जुलाई 1940 को हमारे नेताजी को भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में ही रहने के दौरान उन्हें ढाका लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य चुन लिया जाता है। और इधर हमारे नेताजी नवंबर माह में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है। स्वास्थ्य गिरता देख अंग्रेजों को डर भी था ना कि अगर कहीं सुभाष चंद्र बोस जी को कुछ हो गया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। साधारण नेता नहीं हैं ये। तो परिणाम हुआ, अंग्रेजों ने उन्हें जेल से रिहा किया, लेकिन स्वतंत्र नहीं छोड़ा। नेताजी के कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित आवास पर उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। उनके आवास पर, उनके उस कमरे पर, उनके परिवार पर और उनके उस परिसर की सारी गतिविधियों पर अंग्रेजी खुफिया विभाग की कड़ी नज़र रहने लगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा। यहीं से नेताजी की योजना बनती है सशस्त्र क्रांति हेतु प्रस्थान करने की, और वह किस तरह से उस योजना को अंजाम देते हैं अगले वीडियो में आपसे बताऊंगा, आपसे वार्ता करूंगा इस विषय पर। नमस्कार, जय हिंद, जय नेताजी, जय भगवान जी, जय गुमनामी बाबा।